हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे बेहतरीन ट्रिक। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे और ट्रिक क्या है, कैसे बनाएंगे ये देखिए। क्वेश्चन में जो है कह रहा उम्र हम लोग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? उम्र ज्ञात करना है। किसी क्वेश्चन में जब उम्र ज्ञात करने की बात करता है तो कैसे हम लोग चुटकियों में क्वेश्चन मान लेंगे, 2 सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर हम निकाल लेते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कह रहा है का जान लीजिए, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि गुंजन एवं अभय का वर्तमान उम्र का अनुपात। वर्तमान उम्र कहने का मतलब हुआ कि अभी का, यानी कि इस वक्त 2021 चल रहा है, तो 2021 का वर्तमान उम्र मानकर चलिए 2021 चल रहा है। वर्तमान का उम्र मतलब हो तो वर्तमान का मतलब है फिलहाल, अभी इसी वक्त का। तो मान लीजिए 2021 चल रहा है, तो 2021 में अभय और गुंजन का जो अनुपात है 7:4 में है। अब क्वेश्चन देखिए कह रहा है 3 वर्ष पहले, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष पहले और चला जाए, अब 21 में इन लोगों का उम्र का अनुपात जो था 7:4 में था। अब 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष पहले जब जाएंगे तो 21 में से 3 वर्ष घट जाएगा, यानी कि 2018 की बात कर रहा है ये। 3 वर्ष पहले 2018 की बात कर रहा है। तो 3 वर्ष पहले इनका उम्र का जोग था, क्या था? 60 वर्ष था। ध्यान दीजिएगा कि उम्र का जोग जो था 60 वर्ष था। इस तरह का यदि क्वेश्चन दिया रहता है तो हम उम्र कैसे निकालेंगे जल्दी में, शॉर्टकट में। ठीक है, तो ध्यान देंगे। हम क्या करते हैं, जो उम्र का जोग जो दिया रहता है वहां लिख लेते हैं। उम्र का जोग 60 वर्ष दिया है, 60 वर्ष लिख लिया प्लस। अब जरा ध्यान देंगे कि कह रहा है कि 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले जब कह रहा है तो आज 18 में कह रहा था कि 60 वर्ष था, 18 में 60 वर्ष था, तो 2021 में कितना होना चाहिए था? 3-3 वर्ष जुटना चाहिए था। 3 वर्ष गुंजन के उम्र में और 3 वर्ष अभय के उम्र में जुटना चाहिए था। तो 3 वर्ष हम इसमें हम 3 और 3 जोड़ देंगे, ऐसे कर जोड़ दें या डायरेक्ट 6 जोड़ दें। ठीक है, बाटा। अब क्या करेंगे, अनुपात को जोड़ देंगे। 7:4 है तो 7 + 4 कर देंगे। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है का अभय का, किससे कह रहा है? अभय का वर्तमान उम्र ज्ञात करें, यानी कि अभय का 2021 में उम्र क्या है। अब जो है 2021 में अभय का उम्र क्या है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभय का उम्र जब पूछ रहा है तो अभय के अनुपात से गुना कर देंगे। अभय का अनुपात क्या है? 4 है, तो हमने 4 से मल्टीपल कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब कैसे होगा, तो 3×3 = 6, 60 मिलकर हो जाए कितना? 66 हो गया। अब 66 में बटा 11 हो जाएगा, इसको जोड़ने पर गुना में है 4, गुना 4 लिख दिए। अब इसको जो 11 से है जो 66 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितने बार में कट जाएगा? 6 बार में कट जाएगा ना। तो 6 बार में जब कट जाएगा तो 6 गुना 4, यानी कि कितना हुआ? 24 वर्ष हुआ। बात समझिए। देखिए तो इसमें कोई इसमें तुल कलाम का कोई चीज़ नहीं, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल सहज तरीका है ये निकालने, उम्र निकालने का। ठीक है, और यही कह देता कि अभय का ना निकाल कर, अभय का नहीं निकाल कर गुंजन का निकालिए। क्या कर रहा, कहता गुंजन का उम्र ज्ञात करे, तो हम क्या करते, 4 को 9 लिख कर 7 को लिखते, क्योंकि गुंजन का जो अनुपात है 7 है, तो हम यहाँ पर क्या करते, 7 को लिख देते, और यहाँ भी 7 हम कर देते, यहाँ भी 7 कर देते, और गुना कर देते, कितना होता? 42, यानी कि 42 वर्ष हो जाता। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोगों ने उम्र ज्ञात कर लेते। ठीक है, अब और इस पे एक और क्वेश्चन जो है देखते हैं उसको कैसे बनाया जाएगा हम। ठीक है, हाँ दोस्त, तो फिर यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। करेगा रमेश और अखिलेश, अखिलेश का वर्तमान उम्र जो है 5:2 में है। कितना में है? 5:2 में है। ठीक है, अब करेगा 6 वर्ष पहले। देखिए फिर क्वेश्चन देखिए, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 6 वर्ष पहले उम्र का
जोग 44 वर्ष है, तो रमेश का उम्र क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर रमेश का उम्र पूछ रहा है। तो फिर से क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में जो है वर्तमान में, यानी कि वर्तमान में चला जाए, तो फिर से हम क्वेश्चन देखते हैं वर्तमान क्या है, 2021 चल रहा है। तो 2021 में कह रहा है क्या, इन लोगों का उम्र का जो अनुपात है 5:2 में है। जरा क्वेश्चन में ध्यान सुनिएगा, वर्तमान उम्र का मतलब होता है इस वक्त का उम्र जो है 5:2 में, यानी कि 2021 में उन दोनों का अनुपात क्या है, 5:2 में है। ठीक है, अब कह रहा है 6 वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो इससे हम 6 वर्ष पीछे जाते हैं तो कितना जाता है, 2015। 6 वर्ष इसमें से हम घटा लेते हैं तो 15, यानी कि 2015 में उसका जो जन्म था कितना होना चाहिए था, 2015 में उनका उम्र का जो जोग था 44 वर्ष था। कितना था, 44 वर्ष था। तो कह रहा है का इस वक्त, यानी कि वर्तमान 2021 में रमेश का वर्तमान उम्र क्या होना चाहिए, यानी कि इस वक्त का जो उम्र है रमेश का क्या उम्र है वो ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, बस जा कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा है थोड़ा सा गुना भाग करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फिर से हम उम्र का जो वर्तमान उम्र जो है, यानी कि पिछले वाले जो उम्र का जोग दिया हुआ है यहाँ पर 6 वर्ष पहले का, उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। लिख लिए 44 वर्ष था। अब कह रहा है का 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले जब इनका जोग इतना था, तो अब बताइए 6 वर्ष 2021 में कितना होना चाहिए था, यानी कि इसमें भी 6 वर्ष जुटेगा और इसमें भी 6 वर्ष जुटेगा। तो 6 कितना हुआ, 12। तो हम यहाँ डायरेक्ट 12 लिख देते हैं, क्या डायरेक्ट यहाँ पर हमने 12 लिख दिया। अब देखिए, अब उम्र का अनुपात कितना है, 5/2। तो 5/2 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद अब पूछ रहा है रमेश का, हमको रमेश का उम्र चाहिए। जो उम्र ज्ञात करना है वो रमेश के उम्र ज्ञात करना है वर्तमान में, यानी कि 2021 में रमेश का उम्र क्या है। तो रमेश का जो अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। रमेश में जो है 5 है और अखिलेश का जो है 2 है। तो हमको रमेश से ज्ञात करना है, तो हम रमेश का अनुपात ले लेंगे, 5 ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें करना क्या है, 12 और 46 को जोड़ना। तो 12 46 को हम जोड़ेंगे तो डायरेक्ट 56 हो जाएगा। तो 56 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे, 5 2 मिलकर हो जाएगा 7, और गुने में हो गया हमारा यहाँ पर 5। तो देखिए अब इससे हम इसको काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 7 8 56। तो क्या करेंगे, अब 8 गुने 5 करेंगे ना, तो 8 गुने 5 बराबर क्या होता है, 40। यानी कि 2021 में रमेश का जो वर्तमान उम्र है वो क्या है, 40 वर्ष है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है कैसे हम उसको बनाएंगे, उसको हम लोग अब देखते हैं। हाँ, तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन था ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा उस क्वेश्चन से 2 नंबर और पहले नंबर वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा क्या है, अलग है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं कि 5 वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा पहले वाले जो हमने क्वेश्चन जो बनाया था उसमें क्या कर रहा था, वर्तमान की बात कर रहा था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है। इसमें कर रहा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले राहुल एवं मनीष का उम्र 4:7 है, यानी कि वर्तमान में 5 वर्ष पहले की बात कर रही है। देखिए ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष पहले, यानी कि इस वक्त जब 2021 चल रहा है तो वर्तमान में 5 वर्ष पहले की बात कर रही है। तो 5 वर्ष पहले कहाँ चला जाएगा, 2016 में आ जाएंगे हम लोग। तो 2016 में जो था उनका उम्र का अनुपात जो था 4:7 था 16 में। बात पर ध्यान दीजिएगा, 5 साल की कर है, 5 साल पहले राहुल एवं मनीष का वर्तमान उम्र 4:7 है।
7 है, यानी कि तो 5 वर्ष पहले की जब बात कर रहा है तो 5 वर्ष आज चल रहा है 2021, तो 5 वर्ष हम पीछे जाएंगे तो 2016 की बात कर रही है। 2016 में जो उनका उम्र का अनुपात जो था 4:7 में था। अब ध्यान दीजिए, कह रहा 2 वर्ष बाद इनके उम्र का जो योग है 80 वर्ष है, यानी कि 2 वर्ष बाद, अब 2 वर्ष बाद यानी कि इस वक्त वर्तमान की बात कर, देखिए 2 वर्ष बाद इनका उम्र का योग जो है 80 वर्ष है, तो मनीष का वर्तमान उम्र क्या होना चाहिए, यानी कि वर्तमान का मतलब क्या हुआ 2021 में, वर्तमान का मतलब इस वक्त चल रहा है वो 2021 में क्या है ये पूछ रहा है। बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले भविष्य में जाते थे, अब यहाँ पर वर्तमान में था। तो क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्ट है। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि उम्र जो है वर्तमान में दिया रहता, अनुपात जो है वर्तमान में दिया रहता था, लेकिन यहाँ जो है भविष्य में दिया हुआ है, यानी कि भूतकाल में दिया हुआ है, भूतकाल में दिया हुआ है, पास्ट में भूतकाल में दिया हुआ है, यानी कि पहले की बात कर, आज की बात नहीं कर रहा है, ये पहले की बात कर रहा है। लेकिन हम लोग को जो क्वेश्चन पहले बनाए हैं वो वर्तमान की बात कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है जस्ट उसके उल्टा, यानी कि बाद की बात कर रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, 5 वर्ष पहले राहुल एवं मनीष का वर्तमान उम्र जो था 4:7 में था। 5 वर्ष पहले, तो 2021 जब चल रहा है तो 5 वर्ष पहले हम आएंगे, 5 वर्ष पीछे जब हम आएंगे तो कितना होगा 2016 हो जाएगा। तो 2016 में इतना अनुपात था। अब 2000 कर 2 वर्ष बाद इनके उम्र का योग 80 वर्ष है। 2 वर्ष बाद इनके उम्र का योग जो है 80 वर्ष है, तो मनीष का वर्तमान उम्र क्या होना चाहिए, यानी कि 2016 में इनका उम्र इतना था, तो 2021 में कितना होना चाहिए था मनीष का उम्र, यही हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे 5 वर्ष ये हुआ, 5 वर्ष ये हुआ और 2 वर्ष ये हुआ, कितना वर्ष हुआ ध्यान दीजिएगा। और 5 वर्ष जोड़ते हैं तो 21 हो जाता है, और 2 वर्ष और कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कर 2 इसमें हम जोड़ेंगे ना, तो यानी कि कह रहा है का 2023 में, ध्यान दीजिए कह रहा है 2023 में जो है मनीष का वर्तमान उम्र क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 80 वर्ष दिया हुआ है, सॉरी 800 लिख दिए, 80 वर्ष दिया हुआ है, तो 5 वर्ष ये और 2 वर्ष ये, कितना वर्ष हुआ 5 और 2 मिलकर 7 वर्ष हुआ। तो अब जरा ध्यान देंगे 7 वर्ष जो हुआ इन दोनों के उम्र में माइनस होगा, यानी कि 7 + 7, इन दोनों के उम्र में 7 और 7 जुटेगा, लेकिन ये टोटल जो उम्र था इस उम्र में से क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, घटा दिए बाटा। ठीक है, अब क्या करना था, अनुपात को हम लोग पहले भी जोड़े थे और आप भी जोड़ेंगे, तो 4 + 7 कर देंगे। अब पहले हम लोग जिसका अनुपात, जिसका उम्र का मान ज्ञात करना था वह उसी का अनुपात हम लोग लेते थे, तो इसमें भी वही लेंगे। मनीष का कह रहा है, तो जब मनीष का कह रहा है तो मनीष का क्या है, मनीष का यहाँ पर 7 है। मनीष का उम्र का अनुपात वर्तमान में, भविष्य में, भूतकाल में, यानी कि पास्ट में 7 है, तो 7 लिख दिए। अब जोड़ते हैं तो 80 में से 14 घटा लिए हम, 80 में से 14 घटा लिए, बटा 7 × 7 नहीं, तो जरा ध्यान दो 80 में सब 7 जब हम घटा लिए तो कितना बचा हमारा, घटाइए 56, तो यहाँ पर घटा कर हम देखते हैं कितना हो जाएगा हमारा उम्र जो है, घटाते हैं इसको। ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 80 में से 14 वर्ष घटाने तो क्या हो जाएगा हमारा 66 वर्ष हो जाएगा। अब अगर बटा में 7 है तो बटा 7, सॉरी बटा 7 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 7 4 11 होगा यहाँ पर,
तो 7 4 11 हो गया। अब यहाँ पर 11 बटा और गुना में जो है 7 है तो 7, तो 11 छके 66, 66 तो 6 गुना 7 यानी क्या हो जाएगा 42 वर्ष। क्वेश्चन देखिए, ये पहले वाला क्वेश्चन हम बनाए थे तो हम यहाँ पर प्लस लिखे थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस है। तो ध्यान दीजिए इस बात को, हम यहाँ पर माइनस क्यों डाले हैं और वहाँ प्लस क्यों था, क्योंकि माइनस प्लस का अंतर यह है कि यहाँ पर जो उम्र दिया है ये भूतकाल में दिया हुआ है, ये वर्तमान जो दिया हुआ है क्या चीज में दिया हुआ है, भूत पिछले वर्ष दिया था और वर्तमान में ये पिछले वर्ष का, इसीलिए हमने इसको माइनस में कर दिया। अगर वर्तमान में अनुपात रहता है, अनुपात जब वर्तमान में रहे और तब बात करें बाद की या पहले की, तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। ध्यान दीजिए, बात ध्यान दीजिएगा। अगर कहता है क्वेश्चन कि वर्तमान में, ध्यान दीजिएगा इसको हम साफ करके बता, यहाँ पर देखिए अनुपात जो है, अनुपात जो है वर्तमान में हो, क्या चीज में हो, वर्तमान में हो, यानी कि फिलहाल में हो, वर्तमान में हो नहीं, तो वर्तमान में जब दिया रहे अनुपात, वर्तमान में अनुपात रहे और तब कहे कि 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले यानी कि पीछे जाना पड़ेगा, तो हम इसको जोड़ेंगे। जस्ट उल्टा है, पीछे जाएंगे तो जोड़ने की बात कर रहा है, आगे जा रहे हैं तो घटाने की बात कर रहा है, यही डिफरेंस है। देखिए हम बाद कर रहे हैं 2 वर्ष बाद, यानी कि जब 2021 चल रहा है तो 2 वर्ष बाद में हो जाएगा 23, 2 जोड़ेंगे इसमें तो 23 हो जाएगा ना। लेकिन इस क्वेश्चन उन्होंने क्या किया, 5 और 2 मिलकर 7 हुआ, तो देखिए यहाँ पर 7 को हमने घटा दिया है, घटा है ना, दोनों का उम्र में से 7 7 हमने घटा दिया है, ठीक है। तो यही बात है, अगर अनुपात जो है वर्तमान में दिया रहे तो हम जोड़ेंगे, अगर भूतकाल में रहे यानी कि पीछे की बात करे तो हम घटा लेंगे। बात समझ गए। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।